तो मूवी की फर्स्ट सीन में हम अकीरा नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि ज़ोंबीज़ से बच के भाग रहा था। लेकिन उसके दिमाग में तो यही चल रहा था कि ज़ोंबीज़ के वजह से उसकी ऑफिस जाने में लेट ना हो जाए। अब इसके बाद कहानी 1 साल पीछे जाती है, जहाँ पे आज अकीरा के जॉब का पहला दिन था और उसकी बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लगी थी। अब ऑफिस में सभी बहुत अच्छे से उसका वेलकम करते हैं, लेकिन फिर अकीरा के सारी खुशियाँ पर पानी फिर गया, क्योंकि उसको लगातार 2 रात जाग कर काम करना पड़ता है। धीरे धीरे अकीरा की ड्रीम जॉब उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है और ऑफिस के सीनियर्स अपने सारी फ्रस्ट्रेशन अकीरा पर ही निकालते थे। अब एक दिन वो अपने बचपन के दोस्त से मिलने जाता है, जहां अकीरा उसके साथ जो हो रहा था उस सब के बारे में अपने दोस्त को बताता है। तो उसका दोस्त कहता है कि तुम दूसरों की मर्जी से नहीं, अपने मर्जी से जियो। और वो अकीरा को जलाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करने लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। और वो अकीरा को जॉब छोड़ने के लिए कहता है। अकीरा को उसका ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाता है। अब नेक्स्ट डे अकीरा ओथोरी से मिलता है, जो कि उसके साथ ही जॉब पे आई थी, पर अब वो उससे आगे निकल गई। वो चीज़ अकीरा को ज़्यादा मायूस कर देता है। अथोरी उसे समझाती है कि वो परेशान ना हो, एक ना एक दिन वो भी कामयाब हो जाएगा। अब ऐसे ही 1 साल गुजर जाता है, जहाँ वो ज़िंदगी से परेशान हो गया था और वो पूरी तरह टूट गया था। अब एक दिन सुबह जब उसका आँख खुला तो उसे काम पे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन फिर भी वो मुश्किल से उठता है और ऑफिस के लिए निकलता है। लेकिन जब वो बिल्डिंग से नीचे आया तो वो देखता है कि उसका पड़ोसी एक आदमी को बुरी तरह से काट कर खा रहा है। अब अकीरा को लगा कि ये शायद किसी मुसीबत में है, तो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जब उसके पड़ोसी ने पीछे मुड़ के देखा तो वो उसका मुंह बिल्कुल अजीब लग रहा था, जो कि खून से भरे हुए थे और उसकी आंखें भी अजीब सी थी और यहाँ बहुत सारे ज़ोंबीज़ थे। अब अकीरा उनसे जान बचा के भागता है, लेकिन यहाँ भी उसका एक ही टेंशन था कि वो जॉब से लेट हो रहा है। अब बहुत मुश्किल से वो ज़ोंबीज़ से अपना पीछा छुड़ाता है और इससे वो खुश बहुत था, क्योंकि ऐसी हालात के वजह से उसे आज ऑफिस जाना नहीं होगा। पूरे 1 साल बाद अकीरा ने चैन की सांस लिया कि तभी उसे अथोड़ी की फिक्र होता है। उसे मैसेज करने पर वो उसे एक जगह पे बुलाती है। अब जब वो ज़ोंबीज़ से बचते हुए पाइप से नीचे आ रहा था, जहाँ वो एक कपल को देखता है, जहाँ वो औरत माँ बनने वाली थी, लेकिन उनके पास खाने पीने का सामान खत्म हो रहा था। तो अकीरा वापसी के वक्त खाना लाने का वादा करता है। अब कुछ देर बाद अकीरा वहां पहुंच जाता है जहां अथोड़ी ने उसे आने को बोला था। अब जब वो अंदर गया तो घर के हालात बहुत ख़राब थी। अब अंदर उसे अथोड़ी मिल जाती है और वो एक तरफ इशारा करके बताती है कि वो अभी भी यहीं पर ही है। और जब अकीरा वहां देखता है तो वहां उनका कंपनी का डायरेक्टर था, जो कि ज़ोंबी बन चुका था और वो आकर अकीरा पर हमला कर देता है। लेकिन तभी अथोड़ी आकर मार मार कर उसका सर फोड़ देता है और वो वहाँ मर जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि अथोड़ी भी इस वायरस का शिकार हो गया है, क्योंकि डायरेक्टर ने उसे काट लिया था और अब वो भी अकीरा पर हमला कर देता है। अब बहुत मुश्किल से अकीरा घर वापस आ जाता है और वो अपने पड़ोसियों की घर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उनके घर में भी ज़ोंबीज़ का हमला हुआ है और वहाँ उसे कोई भी नहीं दिखाई देता और हर तरफ सिर्फ खून ही खून था। अब वो सोचता है कि ज़ोंबीज़ के हाथों से मरने से पहले वो अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करेगा। इसके लिए वो एक लिस्ट बनाता है जिसमें उसकी 100 विशेस थी। अब नेक्स्ट डे से ही वो उस विशेष को पूरा करने लग जाता है। पहले तो वो अपना रूम को साफ करता है और फिर वो ग्रोसरी लेने जाता है और वहाँ से खाने पीने का सामान लेता है और वो उसी बिल्डिंग के छत पर कैंपेन करने लगता है। पर जब वो अपनी पहली डिश बनाने लगा तो उसे एहसास हुआ कि कुछ मसाले तो नहीं है जो कि उसे इस डिश में डालनी है। अब क्योंकि वो अपनी किसी भी ख्वाहिश में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता था, तो वो दोबारा से सामान लेने मॉल में जाता है कि तभी कोई हेलमेट पहना हुआ आदमी अकीरा पे अटैक कर देता है। और जब उसने हेलमेट उतारा तो पता चला कि एक लड़की है जो कि ज़ोंबीज़ से बचकर रह रहा है। उसका नाम शिजुका है। कि तभी ये देखते हैं कि स्टोर के
बाहर एक आदमी पर ज़ोंबी ने हमला कर दिया है। अब अकीरा उसकी मदद करने बाहर जाता है कि तभी दो ज़ोंबी स्टोर के अंदर आ जाता है और शिज़ुका इनसे लड़ती है और बड़ी आसानी से ही वो ज़ोंबीज़ को ठिकाना लगा देती है। अब शिज़ुका यहाँ से जाने लगती है तो अकीरा कहता है कि हमें साथ रहना चाहिए, लेकिन शिज़ुका मना कर देती है। अब अकीरा घर आ जाता है जहाँ उसे अपनी उस फ्रेंड का ख्याल आता है जिसके साथ उसकी बहस हो गई थी। अब वो उसे कॉल करता है तो पता चलता है कि वो भी एक बिल्डिंग में फंसा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो बताता है कि मैं ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा क्योंकि वो जिस बिल्डिंग पर है उसके बाहर बहुत सारे ज़ोंबीज़ हैं। तो अकीरा कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, तो उसका दोस्त ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि इससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन अकीरा अपना स्पोर्ट्स कॉस्ट्यूम पहन के अपने दोस्त को बचाने के लिए निकल पड़ता है और वो हर खतरे का मुकाबला करते हुए आखिरकार अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है और ये दोनों यहाँ से बचकर एक होटल में जाते हैं और वहाँ खाना भी खाते हैं और यहाँ दोनों एक दूसरे से माफ़ी भी मांगते हैं और ये दोनों वादा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम हमेशा साथ रहेंगे। अब अकीरा के फ्रेंड को पता चलता है कि उसने अपने ख्वाहिशों की एक लिस्ट बनाई है और जिन्हें वो पूरा करके ही रहेगा। तो वो अकीरा से पूछता है कि अब तुम क्या करने वाले हो। तो अकीरा कहता है कि अब मैं लोगों को बचाना चाहता हूँ एक सुपर हीरो की तरह। तो उसका फ्रेंड उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि अब हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और वो कहता है कि आखिर तुम हो तो एक इंसान ही ना, कोई सुपरमैन तो नहीं हो, तो तुम कैसे इन खतरनाक ज़ोंबीज़ का सामना करोगे। तो अकीरा उसे एक एक्वेरियम के बारे में बताता है जो कि टोक्यो शहर की दूसरी साइड पर था। वो बताता है कि वहाँ एक शार्क सूट है जो कि बहुत मजबूत है और वो मेटल का बनाया है और उसे पहन के वो ज़ोंबीज़ की बाइट से बचकर लोगों की मदद कर सकेगा। और उस एक्वेरियम तक जाने के लिए पहले इन्हें कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी जिसे लेने ये दोनों ज़ोंबीज़ के नज़र से बचते हुए एक शॉप पे पहुंच जाते हैं कि तभी वहाँ से गुजरते इंसानों के बस पे ज़ोंबीज़ हमला कर देते हैं। तो अकीरा लोगों को अपने साथ शॉप के अंदर आने के लिए कहता है जिसमें दो लड़कियां और बस के ड्राइवर आ जाता है। तभी अकीरा उस लड़की को देखता है जो कि उसे मॉल में मिला था जो कि ज़ोंबीज़ से लड़ती है, पर वो अकेली इतने सारे ज़ोंबीज़ का मुकाबला नहीं कर सकती थी तो वो भी शॉप के अंदर आ जाती है। अब ये लोग बताते हैं कि ये लोग एक्वेरियम की वहाँ ही जा रहे थे क्योंकि वो सबसे सेफ जगह है और क्योंकि वहाँ मछलियाँ भी है तो खाने पीने का मसला भी नहीं होगा। अब ये लोग में से हम देखते हैं कि एक के हाथ पर ज़ोंबी ने काट लिया है, मतलब कुछ देर में वो भी ज़ोंबी में बदल जाएगा, पर कोई भी ये बात नहीं जानता था कि तभी वो आदमी ज़ोंबी में बदल जाता है और वो दो लड़कियों को बुरी तरह से काट लेता है जो देखकर अकीरा और उसकी फ्रेंड भागने लगता है कि तभी वो देखता है कि वो आदमी और वो दोनों लड़कियां जो कि ज़ोंबीज़ बन गए हैं वो शिज़ुका को चारों तरफ से घेर लिया है, जो देखकर अकीरा वहाँ पटाखे फोड़ता है जिन्हें देखकर ज़ोंबीज़ वहाँ से भाग जाता है और अब ये तीनों भी यहाँ से बाहर आ जाता है जहाँ इन्हें एक आर्मी वैन मिलता है। अब ये लोग इसमें बैठकर यहाँ से जाने लगता है और ये तीनों एक साथ रहने का फैसला करता है और ये लोग फैसला करता है कि कैसे भी करके ये लोग एक्वेरियम तक पहुँच के ही रहेंगे। और अकीरा शिज़ुका को बताता है कि मैं एक सुपर हीरो की तरह ज़ोंबीज़ का खात्मा करना चाहता हूँ और लोगों को बचाना चाहता हूँ। यहाँ शिज़ुका को ये सब बिल्कुल बचकाना लगता है। अब ऐसे ही ज़ोंबी अटैक के 7 दिन निकल जाता है और धीरे धीरे शिज़ुका को इन दोनों के साथ रहना अच्छा लगता है और अकीरा ने जिन जिन चीज़ों की लिस्ट बनाई थी ये हर उन जगह पे जाता है और बहुत इंजॉय करता है। और अब ये लोग एक्वेरियम भी पहुंच जाता है लेकिन तभी इनका गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और ये तीनों बेहोश हो जाते हैं। अब होश में आने पर अकीरा खुद को एक्वेरियम के अंदर पाता है जहाँ ये देखता है कि हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। कुछ लोग सामान रख रहे हैं, कुछ मछलियाँ पकड़ रहे हैं तो कुछ एक्वेरियम की रखवाली कर रहे हैं। यहाँ अकीरा को अपने पड़ोस वाला कपल भी दिख जाता है और यहाँ वो अपने बॉस से भी मिलता है जो कि अपने सभी वर्कर्स से बहुत काम लिया करता था और वो अकीरा को बताता है कि जब ज़ोंबीज़ का हमला शुरू हुआ था तब हम एक्वेरियम में शूटिंग कर रहे थे और जब हमें पता चला कि टोक्यो शहर ज़ोंबी वायरस के लपेट में आ गया है तो मैंने यहाँ पर काम शुरू कर दिया
ताकि यहाँ ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद हो। अब वो अकीरा को बताता है कि अलग अलग शहर से बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं जो कि मिलजुल कर रह रहे हैं, और वो अकीरा को दिखाता है कि कैसे उसने ज़ोंबीज को ही हथियार बना के लोगों को डरा रखा है। और वो अकीरा को अपने साथ काम करने के लिए ऑफर करता है, लेकिन अकीरा को उसकी विश लिस्ट पूरी करनी थी, तो उसका बॉस उसे उसकी दोस्तों की बात करके ब्लैकमेल करने लगता है और यहाँ रहने के लिए कहता है। अब अपने दोस्तों की खातिर अकीरा मान जाता है और यहाँ सभी वर्कर्स पर बुरा बर्ताव किया जा रहा था। यहाँ उनका बॉस और उनके साथी अच्छे अच्छे खाना खाते थे, जबकि वर्कर्स को बहुत मुश्किल से ही खाना मिलता था। अब यहाँ रहना उनके लिए बहुत मुश्किल था, तो अकीरा के दोस्त यहाँ से भागने का प्लान बनाता है और अकीरा को भी इसके लिए मनाने लगता है, पर वो मना कर देता है क्योंकि वो अपने दोस्तों को मुश्किल में नहीं डाल सकता था। उन्हें यहाँ बहुत सारा काम तो करना पड़ रहा था, पर ये जगह महफूज थी। तो शिजुका उसे उसकी विश लिस्ट दिखाती है और उसे याद दिलाती है कि तुम खुद ही एक हीरो हो और ये एक्वेरियम आज महफूज है, पर कल यहाँ कुछ भी हो सकता है। और शिजुका की बातें वो मान जाता है और बाहर जाके अपनी विश लिस्ट पूरा करना चाहता है। इधर बाहर हम एक ज़ोंबी को देखते हैं जो कि सामान वाले ट्रक के ड्राइवर पर हमला कर देता है और खुद एक्वेरियम के अंदर जाता है और वो एक गार्ड को काट लेता है। और ऐसे ही देखते देखते सभी ज़ोंबीज बनने लगते हैं और उनका बॉस अपने साथियों को ज़ोंबीज के सामने फेंक देता है और खुद की जान बचाने बाहर भागता है। और अकीरा अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर ज़ोंबी से लड़ने लगता है और लोगों की जान बचाकर एक रूम में ले आता है। पर ये ज़ोंबी वायरस एक्वेरियम के शार्क में भी फैल जाता है और इन्हें लगता है कि वो ज़मीन पे है तो शार्क इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन तभी शार्क के अंदर से उन सभी लोगों के पैर निकलने लगते हैं जिन्हें शार्क ने खाया था और वो शार्क चलना शुरू कर देता है और सभी पर हमला कर देता है। अब अकीरा उस शार्क सूट पहन के बाहर आता है और सभी को बचाने लगता है और सूट की वजह से उसे ज़ोंबी से भी कुछ नहीं होता। अब ये लोग आवाज़ से बहुत सारे ज़ोंबीज को ठिकाने लगा देता है, लेकिन शार्क अभी भी जिंदा थी। तो शिजुका बहुत सारे पावर बैटरीज को एक साथ जोड़ती है जिससे बहुत सारा करंट पैदा होगी जिससे शार्क को मारा जा सकता है। अब शार्क अकीरा पर हमला कर देती है। यहाँ उसका दोस्त अकीरा की तरफ वो बैटरीज फेंकता है और अकीरा वो बैटरीज पकड़ के शार्क की नाक पर जोर से मारता है और बैटरीज को शार्क के मुंह में फेंक देता है और इससे वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और शार्क की मौत हो जाती है। अब सभी लोग बाहर आते हैं जहाँ उन्हें उनका बॉस मिलता है। वो कहता है कि दोबारा से काम पे लगो, पर सभी वर्कर्स उन पे बहुत गुस्सा थे क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने जान की ही परवाह थी। तो सभी उसे काफ़ी बुरा भला कहता है और सभी कहता है कि आज से हमारा लीडर अकीरा ही है क्योंकि अकीरा ने अपने जान की परवाह ना करते हुए हमारी जान बचाई। अब अकीरा और उसका साथी सभी वर्कर्स को बहुत सारा खाना और ज़रूरत का सामान देता है और सभी अब अपने अपने सपनों को पूरा करने का फैसला करता है और अकीरा और उसकी दोस्त भी अकीरा की विश लिस्ट पूरी करने निकल जाते हैं। और अब यहाँ शिजुका और उसकी दोस्त की भी विशेष थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। गाइज, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।